बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें क्या हुआ था। एसएससी ने क्या किया था, आईटीसी क्लेम नहीं किया था जीएसटीआर 3B में, लेकिन क्या किया उन्होंने, जब एनुअल रिटर्न फाइल करी जीएसटीआर 9 में, तो वो आईटीसी उन्होंने क्लेम कर लिया। तो इसी रिगार्डिंग में डिपार्टमेंट ने क्या करा, डिपार्टमेंट ने उसको नोटिस भेजा कि भाई हम आपका आईटीसी डिसअलाउ कर रहे हैं इसी बेसिस में कि आपने 3B में क्लेम नहीं किया और आपने जीएसटीआर 9 में क्लेम कर दिया। तो इसी बिहाफ में क्या किया, एसएससी ने क्या करा, हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और रिट पिटिशन फाइल करी। तो आगे हम लोग देखते हैं कि फैक्ट ऑफ द केसेस क्या है और फाइनल ऑर्डर क्या पास हुआ, एसएससी के फेवर में आया कि नहीं आया। तो अब आगे वीडियो में हम देखते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो जजमेंट पास हुई थी वो मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा पास हुई है 20/2/2024 में। एक रिट पिटिशन फाइल की गई श्री षणमुगा हार्डवेयर इलेक्ट्रिकल्स के द्वारा, और ये फाइल की गई सेल टैक्स ऑफिसर के खिलाफ। तो अब हम देखते हैं कि फैक्ट ऑफ द केसेस में पिटिशनर ने क्या दलील दी और रेस्पोंडेंट ने क्या उसका रिस्पॉन्स दिया और फाइनल जजमेंट क्या पास हुआ। अब नीचे आते हैं कि ये जो रिट पिटिशन फाइल की गई, ये रिट पिटिशन फाइल की आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, जिसमें बोला गया जो ऑर्डर पास हुए थे 30/9/2023 में, जो भी रेफरेंस दिया रखा है उसको क्वैश कर दिया जाए। और ये 3 साल के ऑर्डर थे, 17/18, 18/19 और 19/20। अब नीचे फैक्ट ऑफ द केसेस में हम लोग देख लेते हैं कि कॉमन ऑर्डर क्या था। कॉमन ऑर्डर बोल रहे हैं कि भाई ये ऑर्डर को क्या था कि 17/18, 18/19 और 19/20 को रिट पिटिशन इसके अगेंस्ट में फाइल की गई। अब पिटिशनर जो है वो एक इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाता है और हार्डवेयर बनाता है। उसने क्या करा, उसने अपनी नील रिटर्न फाइल कर दी और आईटीसी का क्लेम जीएसटीआर 3B में क्लेम नहीं किया, जिससे क्या करा कि जो उनका आईटीसी है वो पड़ा का पड़ा रह गया। और जो 2A में था, जीएसटीआर 2A में था, वो आईटीसी को रिफ्लेक्ट ऑलरेडी हो रहा था, उन्होंने क्लेम नहीं किया। अब पिटिशनर ने क्या करा, जो अपनी जीएसटीआर 9 फाइल की उसमें क्या करा, आईटीसी को रिफ्लेक्ट कर दिया और आईटीसी का क्लेम कर लिया। और जो डिपार्टमेंट ने क्या करा, डिपार्टमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया और ऑर्डर पास कर दिया। अब नीचे हम देखते हैं, अब जो पिटिशनर के जो काउंसिल थे उन्होंने बोला कि ये मैं आपका अटेंशन इस पे लाना चाह रहा हूँ कि भाई जो ऑर्डर पास हुआ उसमें क्या करा, जो सोकोस नोटिस जो इनको इशू किया, उसने क्या बोला कि आपने जो आईटीसी क्लेम किया है वो टैक्स लाइबिलिटी से ज़्यादा आ रहा है। इसके बिना पे आप क्या कर सकते हैं कि आपको आईटीसी जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया कि भाई आपने आईटीसी नहीं क्लेम किया जीएसटीआर 3B में। इसके बिना पे आपका आईटीसी का इन्होंने रिजेक्ट कर दिया ऑर्डर पास करके, भाई आपका जो टैक्स लाइबिलिटी था वो कम थी और आपका आईटीसी था वो ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि इन्होंने क्या करा, आईटीसी का क्लेम नहीं किया था। इस वजह से इन्होंने जीएसटीआर 9 में क्या करा, उसका क्लेम ले लिया। अब नीचे आते, अब जो गवर्नमेंट के थे लीडर, उन्होंने बोला कि भाई हम तो इनका जो है ये एक्सेप्ट करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो पिटिशनर ने सबमिट किया है कि भाई उसके अलावा उसको कोर्ट जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब बर्डन ऑफ प्रूफ जो था आईटीसी का, वो क्या करता है कि वो एसएससी के ऊपर ही रहता है कि उसने क्या करा, उसने अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं करा और उसने क्या करा कि आईटीसी का क्लेम नहीं लिया। और जीएसटीआर 9 में उसको हम लोग इसलिए डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने 3B में नहीं लिया। अब आता है कि भाई जो ऑर्डर था, ऑर्डर में क्या बोल रहा है कि रेफरेंस दिया गया कि आईटीसी को जो क्लेम किया था वो टैक्स लाइबिलिटी चाहता था, और जो भी रिजेक्ट कर दिया गया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द आईटीसी इज नॉट क्लेम बाय द इन 3B, यानी कि जो आईटीसी इसी ग्राउंड पे उनका आईटीसी को रिजेक्शन दे दिया गया। तो बोला गया कि भाई आपको जो हम लोग आईटीसी डिनाई करते हैं जीएसटीआर 9 में, वो क्या करेंगे, हम लोग इसी बेसिस में करेंगे कि आपने 3B में आईटीसी को क्लेम नहीं किया और जीएसटीआर 9 में आप क्यों क्लेम कर रहे हो। अब 17/18 में जो भी था ऑर्डर पास किया गया, अभी बोला है कि रिप्लाई जो फाइल किया गया एसएससी के द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और जो टैक्स पेएबल और इंटरेस्ट के साथ पेनल्टी सेक्शन 74 ऑफ द CGS में लगाया गया कि 7,77,262 की जो इनकी वो थी टैक्स, उस पर क्या करा, इंटरेस्ट और पेनल्टी लगा के इनको भेज दिया गया। और बोला गया कि आप जो था आपने आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकते और बिना आईटीसी क्लेम किया आपने रिटर्न फाइल करी है। अब जो रजिस्टर्ड पर्सन थे उन्होंने क्या करा, जो रजिस्टर्ड पर्सन ने बोला कि भाई हमने जो आईटीसी क्लेम किया जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 2A में तो रिफ्लेक्ट हो रहा है और वही हमने जीएसटीआर 9 में दिखाया है। और आईटीसी को क्या है कि अब आपके पास जो असेसिंग ऑफिसर को बोला गया कि भाई आप लोग पहले हमारा डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड को, सब कुछ देख लीजिए, उसके बाद ही आप हमारा आईटीसी को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वो बोला कि भाई इसी बिहाफ पे क्या करा कि आईटीसी ये नहीं किया कि इट अपीयर्स दैट द क्लेम वाज रिजेक्टेड एंटायरली ऑन द ग्राउंड ऑफ 3B, यानी कि जो क्लेम उनका डिपार्टमेंट ने जो दलील रखी, बोला कि भाई हम लोग तो इसी बिना पे आईटीसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, जो कि इन्होंने 3B में आईटीसी को क्लेम नहीं किया, तो उसी बिहाफ पे हम लोग इसको डिनाई कर रहे हैं। अब तो क्या कह रहा है, अब जो रीज़न दिया गया, जो रीज़न बोला गया कि भाई जो ये रिट पिटिशन फाइल करी गई थी, और बोला गया कि भाई जो 3 साल के जो ऑर्डर्स थे इन्होंने निकाले, इनको क्वैश कर दिया गया। और बोला गया कि भाई जो पिटिशनर है उसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं आईटीसी क्लेम के असेसिंग ऑफिसर को, तो 2 वीक्स के अंदर अंदर जो भी ऑर्डर, कॉपी ऑफ ऑर्डर जो होगा उसके 2 हफ्ते के अंदर अंदर आईटीसी के क्लेम की उनको सारे बिल्स वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे। और रेस्पोंडेंट का बोला गया कि भाई उनको कि भाई आपको
अपॉर्चुनिटी ऑफ बिंग हर्ड देनी पड़ेगी, और जो फ्रेश असेसमेंट ऑर्डर है वो 2 महीने के अंदर अंदर जो भी ये डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, जो एसएससी डॉक्यूमेंट देगा उसके 2 महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डर जो पास करना है, और एसएससी को पूरा का पूरा आईटीसी का क्लेम देना है, और जो कि उन्होंने आईटीसी 3B में नहीं लिया था, और जीएसटी 9 में उनको क्लेम देना है, और इस पिटिशन को डिस्पोज कर दिया गया। दोस्तों अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स लेके आता रहूँ, और आप अपने केसेस में भी इस ऑर्डर्स के, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को कोट करके अपने आप को रिलीफ प्रोवाइड करा पाएँ। और दोस्तों नियर फ्यूचर में मैं टीडीएस, इनकम टैक्स, जीएसटी और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही रीजनेबल और बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।